નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 13 સ્વચ્છતા જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ का प्रकार है निबंध। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता और स्वास्थ्य हमारा घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो यहाँ हम चित्र देख सकते हैं। दो चित्र दिखाई देते हैं। ये लड़का केले के जो छिलके वो कूड़ेदान में डाल रहा है। तो यहाँ पास में जो चित्र है वो नीचे फेंक रहा है छिलका। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। एक दिवस अजय मोहनने પોતાના જન્મદિવસ પર બોલાયો। મોહને તેને ભેટમાં આપવા માટે, गिफ्टમાં આપવા માટે એક कहानी यानी कि वार्तानी चौपड़ी खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा और उसे गिफ्ट पेपर में पैकिंग कर्યું અને પછી તેને अजयना घरे ते चाल्यो। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। ज्यां तेओ अजयना શેરી में આવ્યો ત્યાં તેની ઉપર એક કેળાનો છોતરું પડ્યું। आगे छी छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़कों पर छिलका फेंकना। शू कीधुं? छी छी छी, કેટલી गंदी आदत छे रस्ता पर छाल फेंकवी, કેટલી खराब आदत कहेवाय। मोहन ने मन में मन सोचा अने तेणे मनमा मनम आवुं विचार्युं हतुं। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। तेने छाल उपाड़ी नाम तेम जोयु। कुछ ही दूरी पर एक कूड़ादान दिखाई दिया अने थोड़ेक दूर एक कचरा पेटी देखाई। उसने छिलका उसमें डाल दिया अने पछी छाल तेणे तेमां नाखी दीधी। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था अने घणो बधो कचरो ते कचरा पेटीनी बहार पण फैलायेलो हतो। तमे आगळना चित्रमां देख्युं तेम, बराबर। वहां मक्खियां भिनक रही थी अने त्यां जे कचरो वेरायेलो हतो एटले तेना उपर माखियो पण बणबणी रही हती। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी अने चारे बाजू गंदगी ज फैलायेली हती। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई अने ते थोड़ू आगळ वध्यो त्यां मोहन ने बहुत दुर्गंध आवी, खराब गंध आवी। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही थी। नालियों एटले जे पाणीनी गटरो होय, बराबर, पाणीनी नळीओ, तेमां कचराने लीधे पाणी त्यां अटकी गयुं हतुं अने हवे ई ज पाणीमांथी खराब वास आवी रही हती। मोहन नाक पर रूमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहने शुं कर्युं? पोताना नाक पर रूमाल राख्यो अने ते अजयना घरे पहोंच्यो। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय के वहां त्या अजयना बीजा पण घणा मित्रों आव्या था। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय मोहन ने तेना माता पिता ने मुलाकात करावी। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला और अजय नी दादी कि जे बीमार हती तेने पण मोहन मळ्यो। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आती जाती थी और टेबल पर जे खावानी वस्तु मूकेली हती तेना उपर वारंवार माखियों बेसती हती। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? शू कीधुं कि अजय जे आ तारा मोहल्ला में आटली बधी गंदगी शू काम छे के केम छे? क्या नगरपालिका से साफ नहीं कराती? शू नगरपालिका तेने साफ नहीं करावती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। अजय नी माताए शुं कीधुं? बेटा अहीं नगरपालिकानी गाड़ी तो आवे छे, जगह जगह कूड़ेदान भी है अने ज्यां त्यां कचरा पेटीओ पण मूकेली छे, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, छतां કેટલાક લોકો તેમાં કચરો નાખતા જ નથી।
वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। અને તે કૂડા એટલે કે કચરો કચરાને તે રસ્તા ઉપર જ ફેંકી દે છે, આથી સફાઈ જ નથી રહેતી। આગળ, दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। बीजा दिवसे ते निशाळमां गयो અને પોતાના શિક્ષકને તેણે આ વાત કરી। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। ત્યારે શિક્ષકે શું કીધું કે મોહન તું બરાબર કહે છે, गंदगी घना ज रोगों मूल है। नगर पालिका काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता तो करनी चाहिए ना। नगर पालिका शू काम है? नगर ने स्वच्छ राखवानुं, गाम ने स्वच्छ राखवानुं, परंतु आपणे पण नगर पालिका ने मदद करवी जोईए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। कि चालो આપણે એક દિવસ સૌ અજયના મોહલ્લામાં જઈએ, બરાબર, અને આપણે જાતે જ સફાઈનું કામ કરીએ। बच्चों, आप यहाँ चित्र देख सकते हो, शिक्षक और सब विद्यार्थी मित्रों, बराबर, कचरा निकाल रहे हैं। कई लड़कियाँ और लड़के कूड़े इकट्ठे करके कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवार दिवसे बधा ज अजयना मोहल्लामां गया। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। बधाना ज हाथ में एक एक टोपली अने झाड़ू हता। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। रस्ता पर झाड़ू लगावीने तेमणे कचरो भेगो कर्यो। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया अने नालियों सफाई करी अने पानी ने वहेवा माटे रस्तो बनाव्यो। आगे, उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली और फिर उनमें मक्खी એટલે કે માખીઓ અને મચ્છરો મરી જાય તેવી દવા છાંટી। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा અને कचरा पेटी ऊपर ढांकणो मूक्यो। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। અને તે મોહલ્લામાં રહેતા બધા જ લોકો બહાર નીકળીને આ બધું देखवा लाग्या। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला साफ हो गया। અને આ બધું કામ કરવામાં છોકરાઓ બહુ ઉત્સાહી હતા, બહુ ગમતું હતું અને જોત જોતામાં તો આખો જ મોહલ્લો स्वच्छ થઈ ગયો। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। પછી શિક્ષકે લોકોને સમજાવ્યું કે ઘરનો કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખે। वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। અને ઘરની આજુબાજુ લોકો સફાઈ રાખે, સ્વચ્છતા રાખે, કારણ કે ગંદકીથી જ રોગ ફેલાય છે। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। कि मारी स्कूलना बाळको अठवाडियामां एक बार यहाँ आवशे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। कि ये लोको तमारो मोहल्लो साफ करशे, तमे पण आज काम में तेमनी मदद करजो। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं। हवे तेमांथी एक व्यक्ति आगळ आवीने कह्युं, ना ना, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। आ बाळकों ने आवानी कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अमे लोग जाते ज अमारा मोहल्ला ने स्वच्छ राखीशुं। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे अने आ मोहल्ला ने हमेशा तमे स्वच्छ अने साफ ज जोशो। कोई दिवस अमे गंदगी फैलावीशुं नहीं। तो आगे शब्दार्थ है स्वच्छता यानी सफाई, निर्मलता, छिलका तो फल आदि का आवरण, बदबू तो दुर्गंध बुरी गंध, उत्साह तो उमंग जोश, प्रथम तो पहला, कूड़ादान तो कचरा डालने का पात्र, दोष तो अवगुण अपराध, उपहार यानी भेंट, नजराने की वस्तु, आगे सप्ताह तो 7 दिनों का समूह और मोहल्ला तो गली शेरी हम गुजराती में जो कहते हैं वो। आगे अभ्यास है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न 1 है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते? आप लोग अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते वो लिखना है यहाँ। तो हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज
श्याम फलक यानी ब्लैक बोर्ड, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाब खाना आदि की सफाई रखते हैं। प्रश्न दूसरा है, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? कि गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। तीसरा है, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? हम सफाई जो करते हैं वो सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो उत्तर, सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। आगे 4, पाठशाला के अलावा आप कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा हम अपनी घर की सफाई में मदद करते हैं। हर रोज़ हमारा पायखाना और स्नानघर साफ करते हैं। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। तो आपको यह अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना है। आगे है स्वाध्याय में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो उत्तर, मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियां और चारों ओर फैली गंदगी देखी। आगे प्रश्न 2, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो उत्तर, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। आगे प्रश्न 3 है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। आगे प्रश्न 4 है, हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर, हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगरपालिका की मदद कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो उत्तर, हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ विशेषण है उसके वाक्य में प्रयोग करने हैं। विशेषण है अच्छा, कोमल, लाल, सफ़ेद। उदाहरण है कि सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो पहले हम लिखेंगे अच्छा, तो विपुल अच्छा लड़का है। दूसरा है कोमल, बगीचे में कोमल घास है। तीसरा है लाल, सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। चौथा है सफ़ेद, मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। आगे प्रश्न 3 है, अंगों को काम से मिलाइए। तो यहाँ अंगों के कुछ नाम हैं, सामने काम लिखे हुए तो उनके साथ मिलाने हैं। तो कान से, मैं यहाँ बोलती हूँ आप देखना, कान से तो गाना सुनते हैं, बराबर, सामने है गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। आगे है ब, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ वाक्य में लिखना है और क्रिया को फिर रेखांकित करना है। तो उदाहरण है जैसे कान से गाना सुनते, तो सुनते वो क्रिया है तो उसके नीचे रेखांकित करना है। तो इसी तरह आपको सब जो अंक थे अंक से क्रिया मिलानी है और फिर रेखांकित करना है। आगे प्रश्न 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ नीचे एक दृश्य चित्र दिया गया है, उसका वर्णन आपको करना है। तो आप यह चित्र अच्छी तरह से देख सकते हो। तो हम इस पर वर्णन करते हैं कि यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन मास के महीने के अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घरों को दीपों से सजाया गया है।
एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ लड़की से खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। आगे हैं प्रश्न 5 है, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए। यहाँ नीचे विषय दिए गए हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। जो पहला है मेरा गांव। तो मेरे गांव के बारे में मैं यहाँ कुछ बता रही हूँ कि मेरे गांव का नाम, आपका जो गांव का नाम है वो लिखना है। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि मेरा गांव का नाम जनकपुर है। मेरा गांव छोटा है। इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। तो इस तरह आप अपने गांव के बारे में भी यहाँ लिख सकते हो। दूसरा है मेरी दिनचर्या। आपकी दिनचर्या यहाँ लिखनी है कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे भोजन, सुबह का नाश्ता, फिर स्कूल जाते हो, दोपहर का भोजन, फिर होमवर्क करते हो, फिर रात को शाम को कितने बजे तक खेलते हो, फिर रात का भोजन और फिर कितने बजे आप रात को सोते हो। वो सब आपको यहाँ आपकी दिनचर्या लिखनी है। आगे प्रश्न 6 है, बनाइए लगाइए। तो यहाँ अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। आपको आपके मित्र के साथ, साथियों से मिलकर ऐसे स्वच्छता के पोस्टर बनाने हैं और सार्वजनिक स्थानों पर लगाने हैं। आगे प्रश्न 7 है, पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो स्वस्थ रहने के लिए मैं यहाँ बोलती हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। नियमित दातुन या ब्रश करना चाहिए। शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें अपना मोहल्ला, अपना गांव साफ रखना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दातुन, ब्रश, स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा संपूर्ण पाठ शब्द समझूती, स्वाध्याय और अभ्यास समाप्त होते हैं। आगे का पाठ का वीडियो हम नए वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।